गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना करेंगे वो है नीति आयोग। एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हमेशा कहीं न कहीं न्यूज़ में रहता है। तो इस टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको आने वाले जो भी एग्ज़ाम होएगी वो ज़रूर मिलेंगे। अभी-अभी प्रेज़ेंट में क्यों न्यूज़ में है, तो मैं वो थोड़ा-सा अपनी स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो ये हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कांग्रेचुलेशन टू डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम एंड डॉक्टर जोराम अनिया ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज़ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। इन 2 को फुल टाइम नीति आयोग का मेंबर बनाया गया, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले टाइम में आपको कहीं न कहीं इसका 100% क्वेश्चन मिलेगी। तो आइए थोड़ा नीति आयोग के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। जो ये फॉर्म हुआ था नीति आयोग वो हुआ था 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को ये एस्टेब्लिश्ड या फॉर्म हुआ था। किसको रिप्लेस किया था इसने? इसने किया था प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन है वो थी कैसी अप्रोच थी? वो थी टॉप डाउन मॉडल अप्रोच थी। मतलब हायर लेवल से नीचे आता था लोअर लेवल के लिए टॉप डाउन मॉडल अप्रोच होती है। तो नीति आयोग की हमें फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। जो नीति आयोग की फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, जो इसकी अप्रोच है नीति आयोग की वो है बॉटम बॉटम अप्रोच। मतलब नीचे से लेकर ऊपर को जाना। लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर जाना, जो इसकी अप्रोच है नीति आयोग की। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेजेंट में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन है। जो वाइस चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो अभी प्रेजेंट में है, वो है अशोक लहिरी जी। और सीईओ एडिशनल चार्ज किसके पास है? वो है निधि छिब्बर के पास। और जो सीईओ है वो है वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है। और फिर की फुल टाइम मेंबर होते कितने? टोटल 7 होते हैं। अभी अभी कितने 6 है, जो कि इनमें से पहले है डॉक्टर बी के सरस्वत जी, दूसरे प्रोफेसर रमेश चंद जी, तीसरे बी के पॉल जी, चौथे राजीव गौबा जी, जो ये अपॉइंट हुए थे वो मार्च 2025 में हुए थे। जो अभी 2 नाम मैंने आपको रिसेंटली ऊपर बोले हैं वो है डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। अब थोड़ा-सा कि ये जब चेंज हुआ था कि जब प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया गया था, नीति आयोग आया था, तो इसमें थोड़े से वो देखते कि चेंजेज़ क्या-क्या आए, कि डिफरेंसेस क्या-क्या हुए। जो नीति आयोग थिंक टैंक है, ये क्या करता है कि गवर्नमेंट को स्ट्रैटेजी को देता है, टेक्निकल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। और जो प्लानिंग कमीशन था, ये एडवाइजरी बॉडी थी, ये प्लान वगैरह अप्रूव करता था और एलोकेशन ऑफ फंड को एलोकेट करता था। तो ये पहला डिफरेंस है। एक और डिफरेंस मैं ऊपर बता ही दिया कि जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच है, जो प्लानिंग कमीशन है वो टॉप डाउन अप्रोच है। फिर एक और डिफरेंस ये है कि नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि जो फंड वगैरह अलोकेट कर सके। और जो प्लानिंग कमीशन के पास है अथॉरिटी होती थी कि ये फंड अलोकेट कर सकता था। फिर एक जो डिफरेंसेस और है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो डिफरेंस लगता है इसमें। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस वो यही है कि जो नीति आयोग है इसमें इंक्लूड सभी चीफ मिनिस्टर्स है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द गवर्निंग काउंसलिंग, ताकि ये फेडरल जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो बना रहे। और जो प्लानिंग कमीशन में जो स्टेट का रोल था वो लिमिटेड था। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस यही है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में। एक और जो डिफरेंसेस है वो कि जो नीति आयोग है वो जो इसके प्लान स्ट्रेटेजी रहती है वो रहती है 3 साल, 7 साल, 15 साल। और जो प्लानिंग कमीशन की थी तो 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी रहती थी। तो ये मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बता दिया है। इतने ही क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, इससे बाहर मुझे लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।